हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतियोगी मोर्चा टीम की तरफ से कुछ अहम जानकारी के बारे में। यहाँ विक्की खान सर की पूरी पोस्ट दी गई है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस कर लेंगे। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर यहाँ जानकारी दी गई है, साथ ही पोर्टल के बारे में भी यहाँ कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम। लास्ट तक वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो चुके हैं अब कि ट्रांसफ़र से कहीं पोर्टल में दिक्कत ना आ जाए, तो वो सारी बातें हम यहाँ देख लेंगे। तो पहले देख लेते हैं टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम के बारे में क्या कुछ लिखा है। तो आपको बता दें एक बात कि आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम जल्दबाजी में देना है कि आप ये सोच रहे हैं जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम हो जाए, बस एग्ज़ाम देकर फाइनल हो, जल्दी ख़त्म हो। तो ये नहीं सोचना, बल्कि ये सोचना है कि मान लो वैसे भी चयन बोर्ड अगस्त प्रारंभ मतलब अगस्त स्टार्टिंग में एग्ज़ाम नहीं ले पाता, तैयारियां भी करनी ज़रूरी हैं उसके लिए। तो अगस्त में तो वैसे स्टार्टिंग में नहीं हो पाता, लास्ट में हो पाता, तो फिर सितंबर में अगर विक्की खान सर बात कर रहे हैं तो कोई भी इसमें बुराई नहीं है, बल्कि आपके लिए 20-22 दिन एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं, उससे आप अपनी तैयारी को तेज़ धार दे सकते हैं। बल्कि आप अगस्त मानकर तैयारी कीजिए, अगर अगस्त में एग्ज़ाम हो जाता है अच्छी बात है, वरना सितंबर मानकर सितंबर में अगर आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा सा 10-20 दिन एक्स्ट्रा, तो आप समझ लीजिए फाइनल सिलेक्शन लेकर हटिए पीछे, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो एग्ज़ाम की डेट को लेकर इतना कंफ्यूज मत रहिए, बल्कि तैयारी शुरू कर दीजिए। अब एक भी दिन ना गंवाएं, क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं सितंबर बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं है, बल्कि आपके लिए बहुत बड़ा गुड चांस हो जाएगा कि एग्ज़ाम, एक तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, दूसरी बात ये कि ये बार बार मौके अब नहीं आएंगे, ये भी मान लीजिए एक बहुत बड़ा चांस है। तो फाइनली इसमें सिलेक्शन लेकर पीछे हटिए, थोड़ा सा टाइम अगर एक्स्ट्रा मिला वो आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। देख लेते हैं विक्की खान सर ने क्या लिखा है। टीजीटी पीजीटी वर्ष 2021 के सभी प्रतियोगी भाइयों बहनों को विक्की खान का नमस्कार। भाइयों, कुछ दिन पूर्व मैंने आप सभी से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को अगस्त या सितंबर माह में आयोजित करवाने के संबंध में आपसे एक सर्वे मांगा था। मैं दावा कर सकता हूं कि लगभग 85% प्रतियोगी छात्र इस पक्ष में दिखे कि ये परीक्षा सितंबर माह में ही आयोजित हो तो उचित है। मेरा निजी विचार है कि टीजीटी पीजीटी 2021 परीक्षा सितंबर में ही आयोजित हो। तो ये भी है कि काफ़ी लोग इसके पक्ष में भी हैं, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि तीसरी लहर आ गई तो हमारा एग्ज़ाम डिले हो जाएगा या बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। ऐसा मत डरिए, क्योंकि तीसरी लहर तो अगर ये लोग चाहें तो अभी भी ला सकते हैं, इनका कुछ पता नहीं है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत मानिए, मेरा अपना भी विचार है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा और आपको तैयारी का भी टाइम मिल जाएगा। तो इन्होंने विक्की खान सर ने भी लिखा है कि परीक्षा सितंबर में आयोजित, तो ये मेरा निजी विचार है। इसके पीछे मेरा तर्क है कि मात्र 20-25 दिन पहले पूरा देश कोविड-19 से भयाक्रांत था। चारों तरफ हॉस्पिटल, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस, दाह संस्कार, शमशान और कब्रिस्तान ही चर्चा के विषय थे। तो तैयारी करने वाले अधिकांश प्रतियोगी छात्र प्रायः घर चले गए थे, इसलिए तैयारी अपूर्ण रही। स्वयं हजारों लाखों प्रतियोगी छात्र कोरोना वायरस से ग्रस्त थे, उनके परिवार के लोग, हजारों ने अपने निकट संबंधियों को खोया। कुल मिलाकर प्रतियोगी छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित रही। आप इस तथ्य से पूर्णतः अवगत हैं। वे प्रतियोगी भाई बहन जिनकी तैयारी अच्छी है, संभव है वह ब्रिलियंट भी हैं, और अच्छी होना भी चाहिए। भाई तैयारी तो हर टाइम रखनी चाहिए, ये नहीं कि एग्ज़ाम आ गया तभी शुरू करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी से लगे रहिए, अगस्त मान के ही तैयारी करते रहिए। सितंबर में अगर हो जाता है तो और अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा धार देने का टाइम मिल जाएगा, और क्या। तो बस यही है मेरा निवेदन है, अगर वह लोग 20-25 दिन और पढ़ लेंगे तो उनकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। कुल मिलाकर उनका कोई नुकसान नहीं है। जहाँ तक कोविड-19 की तीसरी लहर का प्रश्न है, तो कुछ विशेषज्ञों ने ये संभावना जताई है कि मात्र ये कयास ही है, वह लोग कोई ज्योतिषी नहीं। इन्हें सभी विशेषज्ञों की राय दूसरी कोरोना लहर में कहाँ सही साबित हुई। साथ ही इस बात की क्या गारंटी कि तीसरी लहर सितंबर में ही आ जाए, तो ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप इतनी टेंशन ना लीजिए, बस अपनी तैयारी कीजिए। और वह तो अगस्त में भी आ सकती है, जुलाई में भी संभव है, अक्टूबर में भी हो सकता है, ये भी संभव है कि तीसरी लहर आए ही ना। तो भाइयों, आप उन प्रतियोगी भाइयों और सहानुभूतिपूर्वक विचार करें जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है। सामाजिक विज्ञान विषय के प्रतियोगी छात्र और भी प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्हें 2 विषयों की तैयारी करनी होती है। तो इन सब तथ्यों पर विचार करके मैं प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को ज्ञापन देने गया था, और मेरा विश्वास है कि प्रदेश का एस्टेब्लिशमेंट मेरे प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा। मुझे ऐसा आश्वासन मिला है। एक बार पुनः आप ध्यान रखें कि ये चयन बोर्ड की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। कोई भी प्रतियोगी छात्र रिस्क नहीं लेना चाहता है। धन्यवाद। आपका विक्की खान, अध्यक्ष प्रतियोगी मोर्चा, अनिल उपाध्याय। तो ये सारी बातें कही गई।
तो बस यही है कि थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा उन लोगों के लिए जो लोग काफ़ी इससे परेशान रहे और घर भी चले गए। तो और बाकी लोग अगर जिसकी तैयारी है उनको रिवीज़न का टाइम मिल जाएगा, तो बस टेंशन ना लें, विवाद में ना पड़ें, बस अपनी तैयारी को धार देते रहें, क्योंकि आपको सिर्फ एग्ज़ाम नहीं देना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है। दूसरी तरफ अगर हम पोर्टल की बात करें तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं। तो अब मुझे भी लग रहा है कि जैसा कि प्रतियोगी मोर्चा टीम की तरफ से ही ये चीज़ बताई गई कि जो स्थानांतरण का प्रोसेस है मतलब इस तरीके से चलेगा, 1 डेढ़ महीना आपकी नियुक्ति से और ट्रांसफ़र से कोई मतलब नहीं है, आपके समस्त आंकड़े पहले से ही दे दिए गए हैं एनआईसी को। तो हम लोगों का ये तो है ही, सारा जो विवरण है वो एनआईसी को सौंपा जा चुका है। तो मुझे लगता है ट्रांसफ़र की प्रोसेस से हम लोगों के पोर्टल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि कल जो शुक्रवार है, कल पोर्टल मुझे लगता है मुश्किल ही है, कल तो नहीं खुल पाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि अब जो है मतलब मंगलवार तक हम लोग वेट करते हैं। मंगलवार तक हो सकता है खुल जाए पोर्टल, क्योंकि खुलने के पूरे चांसेस हैं। एनआईसी के पास ही अब जो भी टाइम लगना है वो लगना है। बाकी हम लोगों का ऐसा कोई कार्य नहीं बचा है जिसमें कोई देरी होने की संभावना हो। लेकिन हाँ, ये है कि छोटे स्टेप में भी ये लोग फालतू की देर और लेट लतीफ़ी कर ही लेते हैं। लेकिन विकी खान सर और प्रतियोगी मोर्चा टीम की लगातार कोशिशें यही हैं कि जो है लगातार उनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द पोर्टल खुले। उनका उच्च अधिकारियों से संपर्क बना हुआ है, तो विश्वास बनाए रखें। हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं प्रतियोगी मोर्चा टीम से कि आप लोग बस ये जो पोर्टल वाला मैटर है इसको जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करें। हाथ जोड़कर विनती है कि पोर्टल हमारा मंगलवार को खुल ही जाए, आपकी बात जो है सत्य साबित हो जाए। तो बस यही है, और टेंशन लेने की बात नहीं है। मुझे लगता है अब आप कोई भी टेंशन ना लें, ट्रांसफ़र से इससे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय।